हेलो एंड वेलकम टू जीएस वार्ता। पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स। ये आर्टिकल 32 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स की बात करता है। तो जानते हैं इसे वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स कौन कौन सी हमारी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है देखिए अंडर आर्टिकल 32, याद रखिएगा, अंडर आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जो है वो इशू कर सकता है, रिट इशू कर सकता है। ठीक है, और हाई कोर्ट के पास भी रिट इशू करने की पावर है अंडर आर्टिकल 226, याद रखिएगा। 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है रिट्स इशू करने की। कि आप देखिए रिट्स कौन कौन सी हैं, देखिए वो हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड कोवरंटो। ठीक है, डिटेल में जान लेते हैं इन्हें। देखिए हेबस कॉर्पस क्या कहता है, देखिए हेबस कॉर्पस का लैटिन टर्म से देखिए ये आया है। ठीक है, हेबस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग है टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, देखिए कोई भी पर्सन है उसकी बॉडी को प्रोड्यूस करना है, बॉडी को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है वहां पर। कहां पर, अब देखते हैं कहां पर। ठीक है, बॉडी को प्रोड्यूस करना है। देखिए देखिए इट इज एन ऑर्डर, ये देखिए ये रिट हेबस कॉर्पस में क्या होता है, देखिए ये ऑर्डर है, ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट, कोर्ट इस ऑर्डर को इशू करेगा। अब देखिए होगा क्या इसमें, टू अ पर्सन, टू अ, ठीक है, टू अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट। अब देखिए सपोज मान लीजिए एक एक्स पर्सन है, ठीक है, इसने वाई को क्या किया, डिटेन किया है। एक्स ने क्या किया है, वाई को डिटेन किया है, बंदी बनाया है। ठीक है, इसको क्या किया है, बंदी बनाया है। तो क्या होगा, देखिए कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट कहेगा, ठीक है, एक्स पर्सन को ठीक है, एक्स पर्सन का रिट इशू करेगा कि क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने इसको बंदी बनाया है, तो आप क्या करना है, वाई को क्या करना है, प्रोड्यूस कीजिए। वाई को क्या कीजिएगा, प्रोड्यूस कीजिएगा। कहाँ, कोर्ट के सामने। कोर्ट के सामने क्या करना है, प्रोड्यूस करना है इसको। ठीक है, ये है, एक्स ने वाई को डिटेन किया है, तो कोर्ट ये कहेगा कि वाई पर्सन को आपने क्या करना है, प्रोड्यूस कीजिए मेरे सामने। ठीक है, ये है, इसको इसको क्या कहते हैं, हेबस कॉर्पस कहते हैं। ये है रिट कौन सी, हेबस कॉर्पस, इसमें ये होगा। अब देखिए ये रिट जो है वो कहाँ, ठीक है, इशूड अगेंस्ट, देखिए कहाँ का है रिट, ये रिट जो है वो इशू हो सकती है, देखिए पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है, एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, अगर देखिए कोई पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है, उसने अगर किसी को बंदी बनाया, वहां इशू हो सकता है ये। प्राइवेट इंडिविजुअल, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने, किसी एक पर्सन ने, ठीक है, अगर किसी सेकंड पर्सन को अगर बंदी बनाया होगा, ठीक है, तो वहां भी इशू हो सकता है। दोनों ही केस में इशू हो सकता है, पब्लिक अथॉरिटी भी हो सकती है। ठीक है, जैसे पुलिस वगैरह है, ठीक है, पुलिस ने अगर किसी को डिटेन किया है, वहां पर भी हो सकता है, और किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने, ठीक है, अगर किसी सेकंड पर्सन को अगर अरेस्ट किया तो वहां पर इशू होगा, ध्यान रखिएगा। क्या है इसमें, टू हैव द बॉडी ऑफ, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए सेकंड रेट क्या है, मैंडमस। मैंडमस क्या था, इट लिटरली मींस वी कमांड। ठीक है, इसका मीनिंग है कमांड करता है। अब देखिए कमांड कौन करेगा, हु इज कमांडिंग, लेट्स सी, ये हु इज कमांडिंग, इट इज अ कमांड, कौन कमांड कर रहा है, इशूड बाय द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट कर रहा है, कमांड कर रहा है, किसको कर रहा है, देखिए कमांड टू अ पब्लिक ऑफिशियल। ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल को कमांड कर रहा है। क्या कमांड कर रहा है, देखिए आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। अब देखिएगा कोर्ट क्या कहेगा, कोर्ट क्या कह रहा है, किसी पब्लिक ऑफिशियल को, ठीक है, कोई पब्लिक ऑफिशियल है, ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल है, इसको कह रहा है कि अपना काम कीजिए। ठीक है, अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज क्या, अपनी ड्यूटी क्या करिए, पूरी कीजिए। ठीक है, कौन सी ड्यूटी, जो कि या तो इसने पूरी नहीं की हो, ये फेल हुआ हो उनको करने में, या ये मना कर रहा हो, या एक क्या कर रहा हो, रिफ्यूज, ये मना कर रहा हो। ठीक है, या तो ये फेल हुआ हो अपनी ड्यूटी करने में, ठीक है, अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा है, या ये मना कर रहा है कि मैं अपनी ड्यूटी ना करूंगा, नहीं करूंगा। कौन, पब्लिक ऑफिशियल। तो कोर्ट क्या कहेगा, कोर्ट कहेगा अपनी ड्यूटी को क्या कीजिए, पूरा कीजिएगा, ड्यूटी पूरी कीजिए, जो कि आप मना कर रहे हैं या फेल गए। तो कोर्ट क्या कहेगा, इसको कमांड करेगा। कमांड कौन कर रहा है, कोर्ट कर रहा है, जिसके हम कह रहे थे हु लिखा है ना, कोर्ट करेगा वो। अब देखिए किसके अगेंस्ट इशू होगा ये, किसी पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट, किसी कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट, इंफीरियर कोर्ट। ठीक है, जैसे हाई कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट किसके अगेंस्ट इशू कर सकता है, हाई कोर्ट के कर सकता है। हाई कोर्ट किसके अगेंस्ट कर सकती है, लोअर कोर्ट कौन रहेगा उसके लिए, उसके लिए रहेंगे जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां इशू कर सकता है ये। ठीक है, ये ट्राइब्यूनल को इशू कर सकता है। ठीक है, ट्राइब्यूनल, गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पस। ठीक है, गवर्नमेंट को भी क्या है, ये मैंडेमस इशू हो सकता है, गवर्नमेंट अपना काम ना कर रही हो, कोई ट्राइब्यूनल ने अपना काम पूरा नहीं किया, इंफीरियर कोर्ट है, ठीक है, उसने अगर कोई काम पूरा नहीं किया, कॉर्पोरेशन है कोई, उसने अपना काम पूरा नहीं, पब्लिक बॉडी अगर कोई काम पूरा नहीं कर रही है, तो क्या है, कोर्ट इशू करेगा मैंडेमस। उसके बाद देखिए प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या है, इट लिटरली मीन्स टू फॉरबिड। ठीक है, छोड़ देना आपने, फॉरबिड का मतलब है छोड़ देना, मतलब देखिए क्या है इसका मीनिंग, इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट। हायर कोर्ट किसको इशू करेगा, लोअर कोर्ट को इशू करेगा, या किसको करेगा, ट्राइब्यूनल्स।
ठीक है, ये भी एक तरीके की कोर्ट ही होती हैं, ठीक है, ट्राइब्यूनल कोर्ट्स हैं, ठीक है, जुडिशियल पावर्स होती हैं इनके पास, ठीक है, इनके पास भी। अब देखिएगा हायर कोर्ट है, वो लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल को इश्यू करते हैं, क्यों इश्यू करती हैं? टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन और असर्पिंग अ जुरिडिक्शन दैट इट डज नॉट पॉसेस। अब देखिएगा, मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट है, ठीक है, ये सपोज हाई कोर्ट है और ये लोअर कोर्ट है कोई, ठीक है। अब लोअर कोर्ट ने मान लीजिए कोई जजमेंट पास किया है, कोई क्या किया, जजमेंट पास किया है, जजमेंट दिया इसने, इस लोअर कोर्ट ने, ठीक है, और जजमेंट कहाँ दिया? ऐसी जगहों पे जजमेंट दिया जहां पर क्या है कि इनका क्या है, क्षेत्राधिकार ही नहीं है, क्षेत्राधिकार नहीं है, क्षेत्राधिकार नहीं है, क्षेत्राधिकार को ही क्या कहते हैं, जुरिडिक्शन कहते हैं, जुरिडिक्शन नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, ये ऐसी जगहों पे अपना जजमेंट दे रहे हैं जहां पर क्या है, इनका क्षेत्राधिकार है नहीं, तो क्या आएगा, हाईकोर्ट इनसे कहेगा कि आपने क्या किया, अपने क्षेत्राधिकार को क्रॉस क्रॉस कर दिया, ठीक है, अपने जुरिडिक्शन को क्या किया, आपने क्रॉस किया है, लिमिट क्रॉस करी है आपने, तो आप क्या कीजिए कि, ठीक है, हाई कोर्ट क्या करेगा, रोकेगा इसको, इसके जुरिडिक्शन को क्रॉस करने से रोकेगा, या कि जहां पर इसने अपने जुरिडिक्शन एक्सीड किया हो या क्या हड़पने की कोशिश किया हो किसी और के जुरिडिक्शन में, माना हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है, तो लोअर कोर्ट ने क्या कर दिया है, अपना जो है जजमेंट दिया वहां, तो उस केस में क्या होगा, हाई कोर्ट रोकेगा इनको, लोअर कोर्ट्स को। आगे बात समझ में आपको, ये है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, कोई भी हायर कोर्ट क्या है, लोअर कोर्ट को करेगी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ये ऐसा है कुछ, जैसे मान लीजिए कोई एक ए स्कूल का प्रिंसिपल है, ठीक है, ए और बी स्कूल है, ये ए स्कूल का प्रिंसिपल क्या करे, ठीक है, बी स्कूल के लिए क्या करे, रूल्स निकाल दे। ए स्कूल का प्रिंसिपल है, किसी ए स्कूल का प्रिंसिपल है, वो क्या करे, इस बी स्कूल के लिए क्या करे, रूल्स बनाए, तो ये क्या मंजूर होगा क्या, बी स्कूल को नहीं होगा, तो इस तरीके की कोई बात है ये, ठीक है। तो ये इस तरीके का काम करे, लोअर कोर्ट क्या कर रही है, अपने जुरिडिक्शन को क्या क्रॉस कर रही है, ठीक है। इस प्रिंसिपल का, ए प्रिंसिपल का जुरिडिक्शन क्या है, उसके स्कूल प्रेमाइसेस तक ही उनका रूल निकल सकता है, ठीक है, स्कूल प्रेमाइसेस। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। अब देखिए कहाँ इशू होती है, जुडिशियल, अगेन जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी, देखिए क्वासी जुडिशियल बॉडीज क्या होती है, जैसे सीएजी है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। आ, अपना एनजीटी जो है, एनजीटी, सीएजी एनजीटी, ये क्या है आपकी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, ये क्या है अपनी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज हैं, ठीक है, इनके अगेंस्ट इशू हो सकता है। अब देखिए कहाँ इशू नहीं होगा, देखिए नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, वहाँ नहीं होगा, कोई लेजिस्लेटिव बॉडी होगी वहाँ नहीं होगा, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है, वहाँ भी ये क्या प्रोहिबिशन जो है इशू, रेट्स इशू नहीं, ठीक है। अब देखिए सेरेटियोरिटी क्या कहते हैं, सेरेटियोरिटी में देखिए इट मीन सर्टिफाई करना है और टू बी इन्फॉर्म, ठीक है, सर्टिफाई करना है। अब देखिए क्या है, सेरेटियोरिटी में क्या कहते हैं, हायर कोर्ट करेगी लोअर कोर्ट को, ठीक है, इशू करेगी ये, ठीक है, ये ट्राइब्यूनल भी हो सकता है कोई, ठीक है, आइदर टू ट्रांसफर द केस पेंडिंग विद अ लेटर और टू इटसेल्फ और टू स्क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द केस। देखिए वही बात हुई, ए कोर्ट है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये कोई हायर कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट है, मान लीजिए ये हाई कोर्ट है और ये लोअर कोर्ट है कोई, तो हाई, अगर मान लीजिए हाई, इस लोअर कोर्ट ने अपना, अगर मान लीजिए कोई जुरिस्डिक्शन को क्रॉस किया, ठीक है, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कोई जजमेंट दे रही है ये, तो हाई कोर्ट कहेगा एक काम कीजिए कि जो ये केस जिस पर आपने जजमेंट दिया ना, या तो एक काम कीजिए, इसको पहले तो अपने ऑर्डर को आप क्या कीजिए, जो आपने जजमेंट पास किया है, ठीक है, ऑर्डर दिया है, उसको आप पहले स्क्वैश कर दीजिए, ठीक है, उसको रद्द कर दीजिए, ठीक है, खारिज कर दीजिए, खारिज कर दीजिए उसको, खारिज कर दीजिए, और उसके बाद साथ ही साथ ये कीजिए कि जो केस है ये हमें ट्रांसफर कर दीजिए, इस केस को क्या करना है, ट्रांसफर कर दीजिए हमें, ठीक है, एक तो ट्रांसफर करेगा और दूसरा क्या करेगा, खारिज कर देना, ऑर्डर को खारिज कर देना है, ये दोनों ही काम होगा। तो इसके इसीलिए क्या लिखा है, देखिए आगे लिखा भी होगा, देखिए इट इज इशूड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन, ठीक है, जुरिडिक्शन को क्या कर दिया, एक्सेस कर दिया, आगे बढ़ गए हैं उसके, लैक ऑफ जुरिडिक्शन, ठीक है, या तो एक्सेस कर दिया है या आपने जुरिडिक्शन क्या है, ठीक है, आपके जुरिडिक्शन में है ही नहीं वो चीज़, या आपने क्या कोई जजमेंट देते समय क्या एरर ऑफ लॉ हो गया आपसे, ठीक है, आपने जजमेंट क्या गलत दिया हो, जजमेंट क्या गलत दिया हो तब भी हो सकता है ये बात, ठीक है। द अनलाइक प्रोहिबिशन, ठीक है, जैसे प्रोहिबिशन में क्या है, सिर्फ प्रिवेंटिव है, वो रोकता है सिर्फ, लेकिन सर्टियोरिटी क्या करता है, ये सर्टियोरिटी जो है ये रोकता भी है और दूसरा क्या करता है, उसको ठीक भी करता है, ठीक है, रोकने का काम क्या है, देखिए सबसे पहले उन्होंने कहा ऑर्डर को आप खारिज कर दीजिए, लेकिन साथ ही साथ ऑर्डर खारिज करना पूरा नहीं था, उसके साथ उन्होंने क्या कहा, अब हम इस पर क्या किए, इसको क्योर भी करेंगे, ऑर्डर खारिज कर दिया, अब कुछ नया ऑर्डर पास होना पड़ेगा ना, तो ऑर्डर नया पास कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगी, क्योंकि उसने क्या कहा है, उन्होंने कहा ट्रांसफर कर दीजिए ये केस हमको। आगे बात समझ में आपको, तो प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव है, ये वर्ड याद रखिए, प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है, सेरेटियोरी।
उसके बाद देखिए क्या कोवरेंटो, कोवरेंटो क्या कहता है देखिए, इसका मीनिंग है कि बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, ठीक है, किसको कह रहा है देखिए, मान लीजिए बट बाय अथॉरिटी, ठीक है, किस अथॉरिटी से आपने किया, किस अथॉरिटी, किसने दिया आपने अथॉरिटी, किसको दी, किसने दिया आपको अथॉरिटी। अब देखिए किस बारे में बात हो रही है देखिए, इट इज इशूड बाय द कोर्ट, कोर्ट इशू करेगा टू इंक्वायर द लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू पब्लिक ऑफिस। देखिए मान लीजिए कोई पर्सन एक्स पर्सन है और ये कोई पब्लिक ऑफिस है, ये कोई ऑफिस है पब्लिक ऑफिस, ये कोई सरकारी ऑफिस में रहा मान ली, तो ये एक्स पर्सन कह रहा है कि ये पब्लिक ऑफिस में मेरी क्या है, ये मेरा ऑफिस है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, मैं जो है वो इसका मालिक हूँ, ठीक। तो देखिए कोर्ट क्या कहेगा, कोर्ट के यहाँ पर क्या कहेगा, बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है, को वारंट वहाँ पर इशू होगा। इट प्रिवेंट्स लीगल असर्पेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय पर्सन, ठीक है, जो भी अगर मान लीजिए इलीगल तरीके से अगर कोई हड़प रहा हो किसी पब्लिक ऑफिस को, तो क्या होगा, वहाँ पर को वारंटो इशू होगा। अब देखिए क्या है, अ, जो बाकी जो 4 रेट्स हैं, ठीक है, उसमें क्या है वो कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन, मान लीजिए कोई, अगर ये जो पब्लिक ऑफिस से, जैसे ये कोई एक्स पर्सन है, इसने कहा कि पब्लिक ऑफिस पे क्या है, मैं इसका क्या है मालिक हूँ, तो जरूरी नहीं है कि कोई एग्रीड पर्सन, ठीक है, जो इससे जो है परेशान हो वही पर्सन इसके पास जा सकता है, ठीक है, यही पर्सन जो है कोर्ट के पास जाए कि आप क्या है को वारंटो इशू कर दीजिए, ठीक है, इस मामले में। तो क्या है कि कोई ऐसा बंदा जो इंटरेस्टेड पर्सन हो, या कोई ऐसा बंदा थर्ड पर्सन हो जो कि ये ऐसा सब चीज़ देख रहा हो और उसको क्या लग रहा हो कि क्या है, वो चाहता है कि यहाँ पर क्या है, ओवरंटो, ठीक है, कोर्ट के पास जाए ताकि कोर्ट क्या है ये रेट इशू कर दे, तो क्या ये इंटरेस्टेड पर्सन भी जा सकता है कि आप क्या है कोर्ट के पास जाके कि कोर्ट के पास जाके कि ये इस रेट के बारे में जो है वो बात कर सके, ठीक है, कि इशू कर दीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि क्या वो सिर्फ एग्रीड पर्सन जो दुखी हो उस पर्सन, ठीक है, उस मामले को लेकर वही जाए, ठीक है, पर्सन कोई भी हो सकता है, आप भी जा सकते हैं उस वारंटों को इश्यू कराने के लिए। ठीक है, यहाँ पर रही है अपनी सारी रेट्स, जो कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। नाउ फॉर द जीएस वार्ता व्यूअर्स, इफ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।